भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच चीन और तुर्की की भूमिका को देखते हुए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले डीएम कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्रिजवासियों ने बड़ा निर्णय लिया है कि चीन और तुर्की के सामानों का बहिष्कार करे और भारत इन दोनों देशों से अपना व्यापार पूरी तरह से बंद कर दे। पाकिस्तान का जिन देशों ने विरोध किया है, हम उन देशों के सामान का बहिष्कार करने के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन लिया है। हमारी मांग यही है कि जिन देशों ने हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाया है, हमारे हिंदुस्तान की सेना के विरोध में खड़े हुए हैं, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना, इन देशों का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हमारी राष्ट्रपति महोदय से यही मांग है कि ऐसे देश विरोधी जो गतिविधि करते हैं, ऐसे देशों का सामान हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल पाबंदी लगे, क्योंकि ये लोग हमारे हिंदुस्तान में ही व्यापार करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ ही ये षड्यंत्र करते हैं। ऐसे देशों के सामान का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। गत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित समूहों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने हवाई हमलों के जरिए सीमा पर आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा एवं सनातनी हिंदुओं के द्वारा चीन, तुर्की और पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे भारत देश पर विरोधी षड्यंत्र रूप निर्धारित कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम सभी सनातनी हिंदू एकजुट होकर के और इन विदेशों को हम जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनसे कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, चाहे वो खाद्य वस्तु हो चाहे कोई भी वस्तु हो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी एक जो है अखंडता का निर्माण प्रतीत होता है। इसलिए हम सनातनियों को एकजुट होना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। दोनों पक्षों के बीच इस समझौते के बाद 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस बीच तुर्की ने इस झड़प के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने के कारण देश जांच के घेरे में आ गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में सीमा पर तनाव के दौरान पाकिस्तान द्वारा तुर्की निर्मित ड्रोन जैसे असिस गार्ड सोंगर के इस्तेमाल को चिन्हित किया है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं। सभी चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से, पूरे हिंदुस्तान से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी देश हमारे देश के खिलाफ होकर पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, उनको उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको कम करने के लिए इंडिया के उनके किसी भी तरीके से टर्म्स ख़त्म करने चाहिए। टर्की के पास जो भी हमारे यहाँ से जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को बैन कर देना चाहिए। और इसके अलावा हम जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ से एप्पल्स, उन सभी को बैन कर देना चाहिए, जिससे उनको समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान से बगावत करने का क्या अंजाम होगा। कौन सी ये अपील है कि इस वक्त जो हुआ विश्व परिदृश्य में सभी नागरिक वासियों को ये समझ में आ चुका कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। जब ये सर्व स्पष्ट हो चुका है कि हमारे दुश्मन में चाइना, तुर्की ये पूर्ण रूप से हैं, तो भारत के हर नागरिक को चाहिए इस वक्त फौज को वो मजबूत करे, और वो मजबूत उस तरह से करेगी कि उनका आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जाए, उनका कोई भी सामान ना लिया जाए, उनको आर्थिक रूप से कोई ऐसी धन या मदद मुहैया न कराई जाए जिससे उनकी सेना मजबूत हो और वापस हमारे ऊपर वो हमला करे या इस तरह के कोई कृत्य करे। हमसे केवल यही कहना है कि आप चाइना और तुर्की के आर्थिक जितने भी सहयोग प्राप्त हो रहे हैं भारतवासियों को, उन पर छूट की जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए, जिनसे कोई भी आर्थिक संबंध न बनाया जाए। राजनीतिक संबंध बनाए रखें, सामाजिक संबंध बनाए रखें। बस, नमस्कार। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुर्की और पाकिस्तान और चाइना ने जो हमारे सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसका हम विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय को। और हम चाहते हैं कि इनकी चीज़ों का बहिष्कार भारत के नागरिकों द्वारा किया जाए, क्योंकि इनको भारी मार, जो भी महंगाई पे मार या उनके व्यापार पे मार पड़ेगी, जब ही ये देश सबक सीखेंगे कि भारत ने हमारा बहुत बढ़िया सबक दिया है हमें। धन्यवाद।